बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नोमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नोमान अली हमजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों गुज़श्ता तकरीबन 5 दिन से मुझे कुछ दोस्त जो हैं वो कमेंट्स भी कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो मुझे कॉल्स करके स्पेशली पूछ रहे हैं कि बाईपास फैट जो है वो बकरियों में इस्तेमाल करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, दुम्बों में इस्तेमाल करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, प्रेग्नेंट जानवरों में इस्तेमाल करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, और हमारे जो कट्टे हैं उनको अगर इस्तेमाल करवानी है तो कितनी इस्तेमाल करवानी है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो भी बाईपास फैट पर ही है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि बाईपास फैट आपको मिलेगी कहाँ से। ये भी कुछ दोस्तों के सवाल थे, तो मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था, तो पूछा नहीं, मैंने सिंपली कहा था कि मुझे नहीं इल्म। तो एक दोस्त का कमेंट आया था, तो कराची वालों को मैं बता दूंगा कि उनको कहाँ से मिलेगी, और रेट जो है वो भी मैं आपको इसका थोड़ा सा आइडिया जो है वो बता दूंगा जो मुझे बंदों ने बताया है उसके मतलब। तो चलते हैं दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया कि चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नोमान अली हमजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं कि बाईपास फैट जो है वो इस्तेमाल करवाते क्यों हैं। दोस्तों जानवरों के अंदर जो फैट्स की किसी भी किस्म की फैट्स की कमी आ रही हो, ज़रूरी नहीं है कि हमें पता हो, लेकिन दोस्तों इसका इस्तेमाल एक एनर्जी सोर्स के तौर पर करवाया जाता है जानवरों को ताकत देने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर आप मिसाल के तौर पर जानवरों को वंडा वगैरह खिला रहे हैं तो आप ये खिलाना शुरू करें तो वंडा बंद कर दें। वंडे का अपना मुकाम है, इसका अपना मुकाम है। कुछ दोस्तों को मैंने मतलब जब ये कहा कि डेली बेसिस पर ये आपका वज़न आपके जानवर का बढ़ा कर दिखाती है, तो कुछ लोग जो हैं उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि फिर वंडा ना इस्तेमाल करवाएं अगर बाईपास फैट जो है उसका ये फ़ायदा है। तो भाई बाईपास फैट का अपना काम है, वंडे का अपना काम है। वंडा आप ये सोच लें कि उसकी खुराक के तौर पर इसको इस्तेमाल करवा रहे हैं, और मोटा करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि आप उसको बाईपास फैट इस्तेमाल करवा रहे हैं। ये हो गया मेल जानवरों में। अब दोस्तों बात करते हैं कि प्रेग्नेंट जानवर जो है उसको इस्तेमाल करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। मुझे असल में आज एक दोस्त ने पूछा था, उसकी बकरी थी, तो वो कह रहा था कि प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करवानी चाहिए या नहीं, अगर नहीं करवानी चाहिए तो कब नहीं करवानी चाहिए। तो भाई अगर तो आपका जानवर कमज़ोर है, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है या कोई और जानवर है, फीमेल है जो प्रेगनेंसी में है लेकिन वो है कमज़ोर, तो आप उसको लास्ट डे तक इस्तेमाल करवा सकते हैं। प्रेगनेंसी के आखिरी दिन तक आप उसको बाईपास फैट जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं, क्योंकि ये एक एनर्जी सोर्स है। लेकिन अगर आपका जानवर जो है वो ठीक है, उसकी हालत बेहतर है, कमज़ोर नहीं है, तो आप उसको जो कह लें कि हमारे बड़े जानवर हैं, गाय भैंस वगैरह, उनको आप आखिरी 2 माह में बिल्कुल ना इस्तेमाल करवाएं, और जो भेड़ बकरी है उसको आखिरी 1 माह में इस्तेमाल ना करवाएं। लेकिन जब जानवर बच्चा दे देता है उसके बाद आप स्लोली जानवर को इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें। एक और दोस्त का आज मुझे मैसेज आया था, कॉल आई थी एक बंदे की, तो उनका कहना था कि उन्होंने अपने बकरे को इस्तेमाल करवाई थी 30 ग्राम, बकरा नहीं दुम्बा था, उन्होंने अपने दुम्बे को इस्तेमाल करवाई तो उनके दुम्बे को डायरिया लग गया। तो ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप कोई नई चीज़ इस्तेमाल करवाते हैं थोड़ी सी मकदार में भी तो वो नुकसान ना करें। जिस तरीके से चारा वगैरह जो है अगर खुराक तब्दील होती है तो जानवर को डायरिया वगैरह लग जाता है या जानवर की बदहज़मी का मसला आ जाता है, उसी तरह से जब आप कोई छोटे लेवल की चीज़ भी जानवर को एक नई इस्तेमाल करवाते हैं तो वो भी मसला कर सकती है। तो आप पहले ही दिन से जो है उसकी जो डोज़ है वो इस्तेमाल ना करवाएं, आप स्लोली उसकी खुराक में मिक्स करते जाएं और उसको इस्तेमाल करवाते जाएं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये आपको मिलेगी कहाँ से। तो कराची में दोस्तों मोहम्मद अली जिनाह रोड पर काफ़ी होलसेल मार्केट्स मौजूद हैं, होलसेल शॉप्स हैं, वेटरनरी स्टोर हैं, वहाँ से आपको ईज़िली मिल जाएगी। अगर लाहौर की बात करें तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान मेडिकल स्टोर जो है वहाँ से आपको इजीली मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर लाहौर में तो इजीली आपको वनडे की जो शॉप्स हैं ICI, नवान या मैक्सिम वगैरह वो भी मिल जाती हैं, तो वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं, आपको वहाँ से मिल जाती है। अब बात करते हैं कि इसकी प्राइस क्या है। दोस्तों मुल्तान से मैंने वैसे ये पहले भी एक वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि मुल्तान में 180 रुपीज़ पर kg है अगर आप खुली लेते हैं, और लाहौर का मुझे एक दोस्त ने बताया कि 25 kg का बैग था वो उसको 5000 रुपये में मिला है, यानी कि 200 रुपये के हिसाब से मिला है। और मैंने जो खुद ख़रीदी थी वो मुझे 250 पर kg के हिसाब से मिली थी। तो मेरा एस्टीमेट मैंने पहले बताया हुआ है कि एक रेंज है इसकी 180 रुपीज़ से कह सकते हैं कि 350 रुपीज़।
हर इलाके में अलग अलग रेट होगा। अगर आप खुली लेंगे 1 kg के हिसाब से, 1 किलोग्राम के हिसाब से, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा महंगी जो है वो लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप पैकेट लेंगे, पैक लेंगे इसका 50 kg वाला या 20 kg वाला या 25 kg वाला जो होता है, अगर आप वो ख़रीदते हैं तो वो आपको 200 या 180 रुपये किलोग्राम के हिसाब से पड़ जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।